गुरु सर, अभी हाल ही में नीट 2025 का एग्ज़ाम हुआ। अब नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए तो बच्चों को क्या चीज़ फोकस करना चाहिए, क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं और इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि पेपर लेंदी आ सकता है। जबकि इस बार का पेपर ऐसा था कि कुछ सवाल आपको छोड़ने थे। फिर कुछ क्लासेस होने के बाद फिर वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट कर देता है। माइंड में रहता होगा बैकलॉग कैसे कवर होगा, हालांकि स्टार्टिंग पीरियड है लेकिन फिर भी माइंड में रहता है क्योंकि उसको उसका समझ कम आ रहा हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं भी मान लो बच्चा था, स्कूल में था, तो मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि नई किताबें लेके आऊँगा। अभी जब बच्चा नीट की तैयारी करने आता है तो शुरू में बहुत हाईली मोटिवेटेड रहता है, ये सोच के कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो डॉक्टर बन जाऊँगा। फिर उसको समझ में आता है कि जर्नी इतनी आसान भी नहीं है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित। मैं हूँ आपकी नीट टीम से। आज हमारे साथ हैं गौरव गुप्ता सर, जिन्हें अक्सर आप वाईटी सीरीज़ में देखते हैं या पेड बैचेस में देखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आप गौरव सर के साथ करना चाहते हैं। उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल मैंने उठाए और आपके बिहाफ पे आज मैं गौरव सर के साथ इस वीडियो में आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो हम इस वीडियो में ना कवर कर पाएँ, तो उनको आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें भी कवर करेंगे। गुरु सर, अभी हाल ही में नीट 2025 का एग्ज़ाम हुआ और काफ़ी टफ एग्ज़ाम था और लेंथी भी था। बिल्कुल। अब नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए तो बच्चों को क्या चीज़ फोकस करना चाहिए, क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। और ना कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अब हमें कुछ अलग ही चीज़ें पढ़नी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जो आपने नीट की प्रिपरेशन में पिछले साल पढ़ा था, उसी टाइप के सवाल ही आपको करने हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं और इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि पेपर लेंदी आ सकता है। अब इस बार क्या हुआ, बच्चे ये सोच के गए थे कि यार 720 में 720 तो आते ही हैं, तो मेरे को तो पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। जबकि इस बार का पेपर ऐसा था कि कुछ सवाल आपको छोड़ने थे और वो देखना था कि किसको आपको स्किप करना है। क्यों स्किप करना है? क्योंकि हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं। अब अगर फिजिक्स में बच्चा 10 मिनट एक क्वेश्चन में लगा रहा है और वहीं 30 सेकंड में बायो का एक क्वेश्चन हो रहा है, तो उसको 30 सेकंड वाला करना चाहिए, क्योंकि उसके भी 4 नंबर ही मिलेंगे। तो इस बार जो स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की, मैं तो कहूँगा अगर आपने एक बहुत अच्छे टीचर से तैयारी करी थी तो लगभग स्ट्रैटेजी तैयारी की तो सेम ही रहेगी। आपको बस कुछ और अच्छे क्वेश्चन एडिशन करने हैं। कंसेप्ट तो देखिए सर बदलते नहीं है, कंसेप्ट जो फिजिक्स के हैं वो इतने सालों से चलते आ रहे हैं, सेम चीज़ें ही हैं। कुछ लेवल अप क्वेश्चन आप ऐड कर लोगे, कुछ एडवांस क्वेश्चन आप ऐड कर लोगे, प्लस जो लेंदी क्वेश्चन है उनमें टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट के जो 3 घंटे हैं जो आप एग्जाम में दोगे, वहां पे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे बात करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन अभी मार्केट में चल रहा है कि अब तो आपको देखिए जेईई एडवांस के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जबकि जेईई एडवांस बिल्कुल एक अलग तरीके का एग्जाम है। वहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम होता है, सिर्फ 17 सवाल करने होते हैं फिजिक्स के 3 घंटे में, और यहाँ पे बच्चों को करने 45 सवाल। तो उस टाइप का लेवल नहीं आ सकता। लेवल बढ़ाने का एक ही तरीका है यहाँ पे कि क्वेश्चन को लेंदी कर देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड कर देंगे, कैलकुलेशन बढ़ा देंगे, जिसके लिए आराम से उनको हम तैयार करके भेजेंगे। गुरु सर, ये तो तैयारी रही नीट 2026 के कंप्लीट एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें सिर्फ फिजिक्स को लेके, फिजिक्स को लेके हमें अभी से कैसे बेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए 26 के लिए? बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आज हम प्लान करेंगे तो जो प्रॉब्लम सभी बच्चों को आई है 2025 वाले एग्जाम में, तो वो इशू हो सकता ना आए। अभी से बेस बनाना चाहिए उनको। तो बच्चों को ये लगने लगा है कि यार मतलब बहुत हाई लेवल, बहुत टफ क्वेश्चंस करने हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अभी भी उनको बहुत बेसिक से ही शुरू करना है। क्योंकि फंडामेंटल जब क्लियर होगा तभी बच्चा वहाँ से फिर आगे बिल्ड कर पाएगा। तो हम हमेशा जब पेड क्लास में पढ़ाते भी हैं, इनफैक्ट पिछले साल भी जब हमने पढ़ाया तो मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चंस में से 36 क्वेश्चंस आए थे नीट 2025 के एग्ज़ाम में। अब मैं यहाँ पे बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने तो पढ़ाया था, तुम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे गेम था सारा का सारा टाइम का। 1 घंटे 25 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट में बच्चा पेपर फिजिक्स का अटेम्प्ट करता है। उतने टाइम में उन क्वेश्चंस को करना डिफिकल्ट था। तो अब यहाँ पे एक बात समझ में आई कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स आपको करा रहे हैं, क्वेश्चंस तो वहीं से आने हैं, है ना। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन में क्या आपको कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज लाना है एकदम से, कि एकदम से काया पलट हो गई प्रिपरेशन की? तो ऐसा नहीं है। आज भी आप एकदम बेसिक से कंसेप्ट को उठाएंगे, उसके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, लेवल 1 के सवाल, फिर लेवल 2 के सवाल, फिर आप लेवल अप के सवाल करेंगे जो सबसे टफेस्ट कैटेगरी है। और अगेन जैसा मैंने बताया, टफ का मतलब हुआ लेंदी, ज़्यादा कैलकुलेशंस, एक से ज़्यादा कंसेप्ट का एप्लीकेशन जहाँ पे हो रहा है। लेकिन वहाँ लास्ट में जाना चाहिए जब उसको चैप्टर या टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। और वो सर कोई मतलब एक्सपीरियंस टीचर कर सकता है, क्योंकि बच्चे कई बार इस मामले में ना मिसगाइड हो सकते हैं कि मान लीजिए अगर उन्होंने कोई टफ क्वेश्चन पहले ही उठा लिया तो वो उस टॉपिक में भी बहुत लेस कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करेगा, और धीरे धीरे 1 महीने के अंदर अंदर उसको लगेगा यार फिजिक्स तो इम्पॉसिबल है, इस सब्जेक्ट को तो मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था।
तो फिर यहाँ से कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है। तो उससे बचने का बहुत सिंपल तरीका है, एकदम बेसिक्स में जाना चाहिए और एकदम कंसेप्ट वाइज धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए। गौरव सर, एक और बात कि जब भी स्टूडेंट किसी भी बैच में एनरोल करता है, उसे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, फिर कुछ क्लासेस होने के बाद फिर वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं उसको या तो सिलेबस कवर करने की बराहट, माइंड में रहता होगा बैकलॉग कैसे कवर होगा, हालांकि स्टार्टिंग पीरियड है लेकिन फिर भी माइंड में रहता है, क्योंकि उसको उसका समझ कम आ रहा हो और उसके माइंड में चल रहा हो कि यार सर स्पीड से पढ़ा रहे हैं या मुझे कम समझ में आ रहा है। तो कहीं ना बहुत सारे ऐसे डिमोटिवेशन के रीज़न होंगे। तो उसको कैसे, बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि एक बच्चे को मोटिवेट कैसे मेंटेन रखना है अपने मोटिवेशन को। बिल्कुल सर, इसमें ना देखो आप भी रिलेट कर पाओगे कि जब हम छोटे भी थे या आज भी, हमें कोई चीज़ नई करने में ना एक्साइटमेंट शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ न्यू करने का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं भी मान लो बच्चा था, स्कूल में था, तो मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि नई किताबें लेके आऊँगा, उसकी जो स्मेल होती है बड़ी अच्छी लगती थी, नई कॉपीज़ लेके आऊँगा, उनमें मैं वो कवर्स लगाऊंगा जो हम गत्ते कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था। बट जब असल में पढ़ाई शुरू होती थी तो चैलेंज शुरू होता था, तो फिर थोड़ा सा लगता था यार अच्छा यार, मतलब उतना भी मज़ा नहीं आ रहा है, बट क्योंकि वो स्ट्रगल है, वो एफर्ट मारना पड़ता है। अभी जब बच्चा नीट की तैयारी करने आता है तो शुरू शुरू में बहुत हाईली मोटिवेटेड रहता है, ये सोच के कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो डॉक्टर बन जाऊँगा, और शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है। बट फिर पढ़ाई होती है, एक चैप्टर निकलता है, 2 चैप्टर निकलता है, उसको लगता है थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ रहा है, फिर उसको समझ में आता है कि जर्नी इतनी आसान भी नहीं है, थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है। तो वहाँ से कुछ बच्चे और बेहतर करने लग जाते हैं, बट कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा नीचे चले जाते हैं। इसका मैं बहुत बेसिक सा रीज़न बताता हूँ क्या है। हम जब किसी भी काम को शुरू करते हैं, हमारे पास ना बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए उस काम को करने के। मतलब एक कहावत है अंग्रेजी में कि व्हेन वाई इज स्ट्रॉन्गर, हाउ बिकम्स ईजियर। कि अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है कि क्यों करना है मेरे को, तो हाउ मतलब कैसे करना है बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ ना कि आप कम से कम 5 रीजंस लिस्ट डाउन कर लो कि आपको डॉक्टर आखिर बनना क्यों है। सबसे पहला रीज़न, अगर मेरे को अभी आप उस सिचुएशन में आज मैं होता, तो सबसे पहला रीज़न क्या होता, अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि उन्होंने जो किया है बच्चों के लिए, वो शायद बच्चा आज नहीं रियलाइज़ कर पा रहा है, कल को पैसे कमाने लगेगा, कल को दुनिया देखेगा तो शायद ज़्यादा रियलाइज़ कर पाएगा। लेकिन वो जो सैक्रिफाइस करते हैं पूरी ज़िंदगी, सिर्फ अपनी कमाई नहीं, पूरा समय, एवरीथिंग, एवरी सिंगल एफर्ट, वो कुछ सोचते भी हैं तो पहले बच्चे को रखते हैं आगे। तो उनको आप किसी भी तरीके से रीपे नहीं कर सकते। आप भले ही करोड़पति हो जाएं, आप उनको करोड़ों के बंगले में रख लें, महंगी गाड़ियां दिला दें, कुछ भी कर लें, बट वो जो एफर्ट है उसको आप रीपे नहीं कर पाओगे। बट जब एक बच्चा डॉक्टर बन के दिखा देता है, तो बस उसके माँ बाप का ये होता है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमें ये रखना चाहिए कि समहाउ अपने पेरेंट्स को एक छोटा सा गिफ्ट मैं दे सकता हूँ जो सच में उनकी चेहरे पे स्माइल लेके आएगा, जो इस दुनिया की और कोई ऐसी चीज़ नहीं ला सकती जो पैसे से खरीदी गई हो। तो ये रीज़न पहला होना चाहिए। उसके अलावा 4 और रीज़न सर, आई एम वेरी श्योर अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो लिख पाएगा ज़रूर। और इसमें पैसा कमाना एक भी रीज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सेलेंस के पीछे जाएगा बच्चा तो पैसा अपने आप उसके पास आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस वो 5 रीजंस अगर किसी बच्चे ने बहुत स्ट्रांग वाले ढूंढ लिए, अब हो सकता है उसके लिए उसको 1 दिन सोचना पड़े, 2 दिन सोचना पड़े, और बेस्ट 5 रीजंस निकाल के लेके आए वो और दीवार में चिपका दे। उसको जब वो देखेगा ना, उसको हर बार याद आएगा यार दिस इज़ द रीज़न मेरे को क्यों डॉक्टर बनना है। और ये सिर्फ स्टार्टिंग की एक्साइटमेंट नहीं, मेरे को पूरे साल वो एक्साइटमेंट दिखानी है। आएंगे ऐसे टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, जब टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, बट वो 5 रीज़न जब वो देखेगा ना तो उसको लगेगा यार मेरे को करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये रीजंस है मेरे। और वो स्ट्रॉन्ग अगर हैं, मैंने बोला ना वाई अगर स्ट्रॉन्गर है तो हाउ अपने आप ईजियर हो जाएगा। तो सर ये मोटिवेशन ना कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है। एक बात कही जाती है कि एग जो होता है सर, अंडा, अगर उसको बाहर से तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, ऑमलेट बनेगा या कुछ खाने की चीज़ बनेगी। बट जब वो अंडा अंदर से टूटता है तो अंदर से चूजा निकलता है, मतलब लाइफ निकलती है। तो आप सोचो इंटरनल मोटिवेशन की ताकत है ये, कि कुछ बहुत बड़ा कर जाओगे आप। एक्सटर्नली तो मैं आज बच्चे को मोटिवेट कर दूंगा, कल कोई और कर देगा, बट वो तो खत्म हो जाएगा मोटिवेशन। इसलिए बच्चे को हमेशा अपने अंदर से वो जुनून लाना पड़ेगा, क्यों बनना है मेरे को डॉक्टर। वो जिस दिन जिस बच्चे का आ गया उसको आप सर रोक नहीं पाओगे, वो फोड़ देगा। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं कि अगर पहले दिन से ही अगर मोटिवेट रहेगा बच्चा तो उसको स्टडी में भी इश्यूज़ नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं सिलेबस भी बैकलॉग वाला इशू नहीं होगा, रिवीजन भी टाइम पे होगा। तो मुझे लगता है उसके बाद जैसा अभी जो एग्ज़ाम जितना टफ आया था, तो जितना भी टफ आ जाए तो मुझे लगता नहीं बच्चे के आगे कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उसके सामने वो 5 पॉइंट्स आ, जैसे अगर जिस दिन बच्चे ने वो ढूंढ ली ना,
तो मुझे लगता नहीं है कि उसको कभी कोई रोक सकता है। सही कहा आपने सर। बहुत बड़ा पावरफुल मोटिवेशन है बिल्कुल सर सर। ये, फिर किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, फिर वो कर ही जाएगा। बिल्कुल सर। एक सवाल और जो कि कहीं ना कहीं मेरे से रिलेटेड भी है और बच्चों से रिलेटेड भी होगा, हम्म। कि आज के टाइम में एक इंसान सोशल मीडिया पे काफ़ी वक्त गुजारता है। हम्म। जब भी थोड़ा समय मिलता है कि हम रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो एक नीट स्टूडेंट को सोशल मीडिया के साथ कैसे बैलेंस होना चाहिए, कितना उसे डेली बेसिस यूज़ करना चाहिए या किस अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए, और क्या देखना चाहिए उसे सोशल मीडिया को? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है सर, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारा जो काम है वो कहीं ना कहीं फ़ोन या लैपटॉप्स के थ्रू आजकल होने लग गया है। तो हम अपना वर्क के लिए हमें डिवाइस को चाहिए होता है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले हम बच्चों को ये बोलते थे कि यार आप तो वो कीपैड वाला फ़ोन ले लो, नोकिया वाला, उससे आपका काम चल जाएगा। बट आज की डेट में जब उसको लेक्चर्स ही देखने हैं ऑनलाइन, जब उसको टेस्ट्स ऑनलाइन देने हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कीपैड वाले फ़ोन से काम चला लेगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन जो दो वर्ड्स आते हैं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना बैडली बच्चा चाहता है कि मेरा फोकस मेंटेन रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो चलिए वैसी बात हो गई कि यार वो अंदर कितना है बच्चे के स्ट्रॉन्ग। बट जहाँ बचने वाली बात है उसमें मैं बात करता हूँ। देखिए कई बार होता है, मान लो अभी भी मेरे साथ भी होता है, कोई मेल आया मेरा, अब उस मेल का नोटिफिकेशन आया तो मैंने फ़ोन उठाया, बट कई बार ऐसा होगा कि यार वो मेल खोलने से पहले ना यूट्यूब खुल जाएगा बिल्कुल सर, मेरे साथ तो या होता ही है फिर सर ये। बिल्कुल, या तो इंस्टाग्राम खुल गया। हाँ, इंस्टाग्राम सबसे पहले खुलता है सर आज अब के आप टाइम वो में। देखने लग गए 20 मिनट बाद आप भूल गए कि आपने मेल खोलने के लिए फ़ोन उठाया था, फिर आप वो फ़ोन रख भी देते हो। देन यू अगेन रिमेंबर, अच्छा मेल भी तो देखना था। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो सर फीचर्स आते हैं फ़ोन में कि किसी ऐप में आप लिमिट लगा दो कि भाई इतने मिनट से ज़्यादा ये ऐप आप चला नहीं सकते। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो बल्कि मेरे हिसाब से ये कि ऐप आप हटा दो अगर आपके काम का नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके सपनों से बड़ा और कुछ नहीं है अभी तो। 1 साल जो मिले हैं उससे ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है। तो जितना डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर सको, जितना हटा सको ऐप्स को, उतना कर देना चाहिए। अब जैसे अड्डा 24/7 का ऐप है, उसमें बच्चा जाएगा, उसमें कहीं डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। या तो उसको क्लासेस दिख रही हैं, या तो उसको टेस्ट दिख रहे हैं, सारे काम की चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐप्स को रखो ही मत। और अगर रखना पड़ रहा है तो उसमें लिमिट का ऑप्शन आता है, लिमिट लगा दो, फोकस मोड लगा दो। और यहाँ पे देखिए कोई भी कितना भी समझा दे, बट जब तक अंदर से नहीं आएगा कि दिस इज किलिंग माई टाइम, तब तक फिर सर कुछ नहीं होगा। बट मैं एक चीज़ ये भी कह सकता हूँ कि दिन में कुछ आधे घंटे 45 मिनट बच्चा अगर चाहे तो निकाल सकता है, जस्ट टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स फैमिली, उतना चलता है। बट हाँ, ये आदत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए कि किसी और काम के लिए उठाया और फिर कुछ और करने लग गए। वो एक एडिक्शन बन जाता है जो बहुत मुसीबत करेगा आगे जाके इनको। हाँ, मुझे लगता है कि अगर एक साल अगर ये मतलब सोशल मीडिया ना यूज़ करे तब भी मुझे लगता है कि निकाला जा कुछ सकता है, नहीं और बदल उसके जाएगा बाद सर। तो पूरी हाँ, लाइफ है एंजॉय करने के लिए। क्योंकि आप हम जो जितना मर्जी जी सोशल रहे मीडिया। हैं वो असल सोशल लाइफ है। हाँ, वो सोशल मीडिया तो सिर्फ एक दिखावा है, आपको भी बिल्कुल पता है सर। बिल्कुल। तो उससे बच्चा अभी बिल्कुल बच सकता है। और एक बार जब वो आगे बढ़ जाए, नीट से आगे बढ़ जाए, उसके बाद भी मेरे ख्याल से तो एक बहुत लिमिटेड यूज़ करना चाहिए किसी भी इंसान को, ताकि वो लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। बट अभी तो बच्चे को एकदम ही ख़त्म कर देना चाहिए यूज़, बिल्कुल ही पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये 1 साल सर लौट के नहीं आता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। पेरेंट्स के सपने हैं, आपके सपने हैं, बहुत 1 साल हर किसी के लिए बहुत क्रूशियल होता है ये वाला। गौरव सर, एक बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना क्यों होता है? इतना जुनून क्यों है उसमें? हालांकि उसे सेकंड ड्रॉप हो गया, थर्ड ड्रॉप हो गया, मल्टीपल ड्रॉप से लेता है वो, हम्म। फिर भी वो जुनून उसमें, और उसके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं करियर वाइज, बट बिल्कुल फिर भी वो डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता है? बिल्कुल। मतलब सर देखो, मैंने भी कई बच्चों से बात करी जिनके थोड़े बहुत नंबर मान लो कम रह जाते हैं। तो बच्चे पूछते हैं सर आगे कैसे करना है। तो जब मैं उनको कोई और ऑप्शन बताता हूँ कि बेटा तू आयुर्वेदा कर ले, या फिर BDS कर ले, या फिर फिजियोथेरेपी कर ले, या BSc कर ले, तो कई बच्चों का जवाब ना इंस्टेंट होता है कि नहीं सर मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, MBBS डॉक्टर ही बनना है। तो ना ये इसका जो आपने सवाल पूछा ना बड़ा जेन्युइन है, बट इसका इतना आसान आंसर नहीं है। ये बड़े इमोशंस की बात है, ऐसे समझ नहीं आती है। अब आप ऐसे समझो कि जैसे जो माँ बाप होते हैं, जनरली हमें उनके नाम से जाना जाता है, कि हमें बोलते हैं अच्छा ये इनका बेटा है या इनकी बेटी है। लेकिन जब कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इतनी रिस्पेक्ट है उसकी सोसाइटी में कि उसके नाम से उसके माँ बाप को बुलाया जाता है कि देखो डॉक्टर साहब के पापा जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब की मम्मी जा रही है। तो जो फीलिंग है ना, वो जुनून लाती है एक बच्चे के अंदर, और वो एक जुनून लाती है एक इंसान के अंदर, जिसको कोई जब फील करता है तो उसको समझ में आता है कि यार ये कुछ मैंने बहुत अच्छा किया लाइफ में, कि आज मेरे माँ बाप मेरे लिए प्राउड फील कर रहे हैं। आज उनको मैंने एक हंसने का, खुश होने का एक मौका दिया, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल्स तो सबके साथ है। और देखिए पैसा कमाना तो किसी भी प्रोफेशन में पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ये अगर एम नहीं है किसी का, और उसके साथ साथ एक रेस्पेक्ट चाहिए, है ना, उसके साथ साथ एक बहुत प्राउड फीलिंग चाहिए,
तो वो डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन इसमें मिलता है। और भी कुछ प्रोफेशन है, लाइक टीचर्स को भी वो इज्जत मिलती है, तो टीचर भी बनना कई लोग प्रेफर करते हैं, कई लोग डॉक्टर्स बनना प्रेफर करते हैं, कई लोग समाज सेवा में जाना चाहते हैं जहाँ उनको बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा महसूस हो कि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। सर जब ये कोविड का समय आया था तो मनोज मुंतशिर हैं जो लिखते हैं स्क्रिप्ट वगैरह, गानों वगैरह के लिरिक्स, उनकी एक बहुत प्यारी लाइन सर फेमस हुई थी कि बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे ना कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफ़ेद हुआ। तो ये उन्होंने डॉक्टर्स के लिए लिखी थी और इसका मतलब ये था कि भाई सरहद पे तो लड़ाई हमेशा जवान लड़ते हैं खाकी वर्दी पहन के, बट जब कोविड हुआ तो जवानों की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई डॉक्टर्स लड़ रहे थे सफ़ेद वर्दी पहन के, यानी कि उनका वाइट कोट पहन के। तो आप सोचिए ये फील और किसी प्रोफेशन में आपको कैसे मिल सकती है। एक सरहद का जवान पूरे देश की जो रक्षा कर रहा है, वो लड़ाई डॉक्टर्स ने लड़ी, और उस लड़ाई में अब जब सरहद की लड़ाई में जवानों की जानें भी जाती हैं, यहाँ डॉक्टर्स की भी जाने गई थी क्योंकि वो कई बार खुद इन्फेक्ट हो गए थे, उनको भी जान गई थी, बट फिर भी अपनी जान पे खेल के वो लगे थे कि हमको मरीजों को बचाना है, हमको उनकी सेवा करनी है। तो सर ये होता है जुनून, जो जब ये थॉट प्रोसेस किसी का होता है, फिर वो जो जुनून आ जाता है, फिर बच्चा बोलता है नहीं मेरे को तो यही करना है, डॉक्टर ही बनना है। तो यहाँ से वो फ्यूअल आ रहा है, वो आग आ रही है। तभी डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया गया सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया गया है, नो डाउट इन दैट। तो मैं तो कहता हूँ जिस भी बच्चे का सपना अगर इतना स्ट्रांग है डॉक्टर बनने का, ही शुड ट्राई। अगर मान लीजिए इस बार थोड़ा भी कम रह गया नंबर और उसको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ पढ़ाई करके, वो जुनून है, वो 5 जो मैंने बातें बोली कि 5 पॉइंट्स एकदम क्लियर है मन में कि करना है वाई, तो करना चाहिए। गौरव सर आपसे ना एक पर्सनल सवाल है हाँ कि जैसे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने स्टडी किया हुआ है एंड आपके पास बहुत सारे और करियर ऑप्शन थे, इवन आप ऑटोमोबाइल की कंपनी में एमएनसी में भी काम कर सकते थे, बिल्कुल। तो आपने टीचिंग फील्ड ही क्यों चूज़ किया? हम्म। देन टीचिंग के अंदर भी आपने नीट क्यों चूज़ किया? अपने बच्चों को डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हो आप? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, टीचिंग के अंदर भी आप यूपीएससी ऑफिसर बना सकते थे, या टीचिंग के अंदर या बैंक वाली फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन आपने डॉक्टर वाला ही फील्ड क्यों चूज़ किया? क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? नहीं सर, बहुत बहुत जेन्युइन सवाल है। देखिए कई बार ना इंसान को नहीं पता होता कि लाइफ में क्या करना है, बट मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ खुद को कि मुझे बहुत पहले क्लैरिटी आ गई थी कि मेरे को ना पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। अब सर देखिए मैंने बीटेक किया मैकेनिकल में, तो वहाँ पे भी मैं टॉपर था अपनी क्लास का। फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैंने 99.5 परसेंटाइल स्कोर किए थे। कुछ ऐसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स भी निकाले थे जहाँ पे मेरे को सरकारी नौकरी जो बोलते हैं PSUs की नौकरी, वो मिल जाती और वो भी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होती। बट एक ना हमेशा से मेरे को ये मन में था कि मेरे को कुछ समझाना और किसी को कोई चीज़ पढ़ा देना बड़ा अच्छा लगता था। तो बीटेक के टाइम में मैं अपने कुछ दोस्तों को पढ़ाता भी था और उनको बहुत अच्छे नंबर मिल भी जाते थे, तो ये बड़ा मेरे को खुशी मिलती थी कि हाँ यार मैंने कुछ किया। फिर मैंने मास्टर्स करने का डिसाइड किया क्योंकि मेरे को लगता था यार पढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा आगे जाके, तो मैंने मास्टर्स किया। मैंने एमटेक भी किया है सर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री भी है मेरे पास। और उसके बाद तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बट स्टिल क्योंकि मन में क्लियर था कि यही करना है, फिर मैंने एमटेक में भी टॉप किया था और वहाँ पे भी मैं कई साथी जो थे मेरे उनको पढ़ाता था। एक छोटा सा एनजीओ था मेरे NIT राउरकेला में जहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी, वहाँ पे हम बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया करते थे और जब देखते थे कि उनको इतनी खुशी मिल रही है पढ़ के, वो अच्छा कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश होते थे। तो ये क्लैरिटी सर बहुत पहले से आ गई थी। अब एमटेक के बाद यानी कि मास्टर्स के बाद मैंने जेई को और गेट के बच्चों को पढ़ाया पहले तो। अब वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती फिजिक्स में, बट फिर भी थोड़ी कम होती है और वो कर लेते हैं मैनेज। बट मेरे को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि जो नीट के बच्चे हैं ना, उनको फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनका ये थर्ड सब्जेक्ट होता है, मतलब सबसे पहले बायोलॉजी फेवरेट है, फिर केमिस्ट्री होती है जनरली बच्चों की, और लास्ट में फिजिक्स आता है। तो मेरे मन में ये आता था कि यार क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि फिजिक्स उनका पहला सब्जेक्ट बन जाए। और आप ऑनेस्टली मेरे कई सारे पढ़ाए हुए बच्चों से बात करोगे और आप पूछोगे कि उनका फेवरेट कौन सा है सब्जेक्ट, तो हमेशा फिजिक्स का नाम लेते हैं। तो मेरे को वो करना था कि नहीं यार ये बच्चे स्ट्रगल करते हैं, ये बच्चे ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, इसकी वजह से इनका डॉक्टर बनने का सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर मैं वो उसमें सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जो मेरा फोर्टे है, मैंने वो किया हुआ है, मुझे पसंद है ही करना, तो मैं क्यों ना करूँ इनके लिए। तो फिर मैंने सर 2018 में, मतलब पहले तो मैंने पूरा जेई और गेट को पढ़ाया था, 18 के बाद फिर मैंने नीट में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया फिजिक्स। तो कई बच्चे मेरे IITs में भी हैं जब मैं जेई के लिए पढ़ाता था, और उसके बाद फिर एम्स में बहुत सारे बच्चे हैं, GMCs में बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये सब देख के सर बड़ी खुशी मिलती है। एंड मतलब पहले मैं बहुत सुनता था कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, है ना, बट उस चीज़ को मैंने सच में फ़ील किया
कि जब आप बच्चों के लिए अच्छा करते हो तो आपको बहुत सारी अच्छी दुआएं मिलती हैं। क्योंकि एक बच्चा जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, गारंटी नहीं थी कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, और उसका जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, जब वो डॉक्टर बनता है, आगे जाता है, तो आपको बहुत दुआएं देता है। और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही था, इसीलिए बस जर्नी चलती गई और टीचर बन गया मैं। हालांकि सर रेस्ट नहीं है, मतलब जिस हिसाब से मैं आपको देखता हूँ आप मंडे से, इसमें संडे मंडे तो मैंने आपको देखा ही नहीं, जब भी मैं देखता हूँ क्लासेस आपकी चल रही होती है रेगुलर बेसिस पे, बिल्कुल और आराम तो नहीं है। बट आई होप सर, वही जब जुनून होता है तो फिर आराम नहीं देखते हो आप। अब जो बच्चा आज डॉक्टर बनने वाला है, हो सकता है उसकी 24 घंटे लगातार ड्यूटी बिल्कुल सर। हो सकता है वो एक सर्जरी करने जाए और 9 घंटे उसकी लगातार सर्जरी चल रही है, ऐसी भी सर्जरीज चलती हैं, उसको पूरा फोकस रखना है हर टाइम। तो ये तभी होगा जब आप जुनून से किसी काम को कर रहे हो। तो हमें पढ़ाते हुए फील नहीं होता 2 घंटे कब निकल जाते हैं, एक क्लास के पता नहीं चलता, दूसरी क्लास शुरू हो गई फिर 2 घंटे कब निकल के पता नहीं चलता, बिकॉज हम उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे होते हैं, पढ़ाते को हम एन्जॉय कर रहे होते हैं, पढ़ाने को। तो वही है, मतलब मैं तो यही बच्चों को इस वीडियो से समझाना चाहूँगा कि आप जो भी करो खुल के करो, पूरे जुनून के साथ करो और मज़े लेके करो, तब जाके आप सक्सेसफुल भी अपने आप हो जाओगे, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। और 3 इडियट्स का डायलॉग था ना कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आ जाएगी। और वो एक्सेलेंस के पीछे तभी भाग पाओगे आप जब आपको बहुत ज़्यादा मन होगा किसी चीज़ को करने का दिल से, तो दिल से करोगे सब अच्छा होगा।